देखिए, बहुत सारे बच्चों का 11th में क्वेश्चंस, चूंकि जब हम क्लासेस शुरू करते हैं तो कॉमर्स की क्लासेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्हें जर्नल एंट्री सिखाया जाता है। और आप जानते हैं जर्नल एंट्री के लिए सबसे बेस होता है अकाउंट्स का नॉलेज होना। तो सबसे पहले कि आपको यह जानना जरूरी है कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, उसके तहत क्या आते हैं, और इसके बाद जो जर्नल एंट्री करने के लिए जरूरी है गोल्डन रूल्स, और इसके साथ साथ जो अमेरिकन कंसेप्ट है, ये सारे, इस सारी की तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और बिल्कुल केवल आज के 5 से 10 मिनट के सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल यू आर एबल टू डू एवरीथिंग इन अकाउंटिंग्स, इन जर्नल एंट्री। सबसे पहले अब आपको ये जानना है, जो अकाउंट जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन अकाउंट होता है? तो पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट आप किसे बोलते हैं? तो पर्सनल अकाउंट को हिंदी में आप व्यक्तिगत खाता बोलते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट को अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं। तो जनरली जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड होता है, और जो भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट है। और जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं रखता है, वो कहां पे आते हैं? तो इम्पर्सनल अकाउंट में। तो सबसे पहली बात है कि जो पर्सन है और जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट में। लेकिन क्या पर्सनल अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं, अगर ये जब हम देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, नेचुरल आप जानते ही होंगे कि कृत्रिम, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पर्सनल अकाउंट यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है, जिसके तहत वो आते हैं जनरली जो बाय बॉर्न नेचुरली होते हैं, जो नेचुरली बॉर्न होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आप कोई भी, जो राम अकाउंट है, मोहन अकाउंट है, सोहन अकाउंट है, ठीक है, रीचा हो गया, रीना हो गया, किसी भी प्रकार के जिनका बॉर्न की बाय नेचुरली हुआ है वो सारे अकाउंट किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नेचुरल अकाउंट के आ जाएंगे। और जो आर्टिफिशियल विच इज बॉर्न बाय ह्यूमन, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा, वो सारे आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। इसके तहत आप बोलते हो कोई भी बैंक हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोई भी फॉर्म हो गया, ये सारे चीज जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के आ जाएंगे। यानी कि यू नो दैट कि जो बॉर्न किया गया है किसी न किसी ह्यूमन के द्वारा, किसी न किसी ह्यूमन के द्वारा, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, चाहे वो कोई स्कूल हो सकते हैं, चाहे वो कोई लाइब्रेरी हो सकते हैं, चाहे कोई कंपनी हो सकती है, चाहे कोई फॉर्म हो सकता है, बैंक हो सकता है, ये सारे जो हैं ये किस में आ जाएगा? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आप को पहले समझाते हैं। पहले इससे पहले समझाने से पहले आपको हम इम्पर्सनल अकाउंट और उसके दो भेद को बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। तो एक जान लीजिए कि रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियल का मतलब वास्तविक खाता होता है और नॉमिनल का मतलब नाम मात्र खाता होता है। जब भी आप बात करते हो वास्तविक खाता से तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसके अंदर में क्या आएगा। कुछ वास्तव में जनरली क्या आता है, जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी असेट्स होते हैं, जो रियली में एग्जिस्टेंस है जिनका, वो सारे चीज जो है वो रियल अकाउंट में आते हैं। तो आपको कुछ भी, या वो गुड से संबंधित हो, कोई असेट से संबंधित हो, वो सारे अकाउंट किसके अंतर्गत आ जाएंगे? रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चाहे वो आप कैश बोल दीजिए, ठीक है ना, या कैश इन हैंड बोल दीजिए, ये आपके हैंड में है, या कैश एट बैंक यानी बैंक में रखा हुआ कैश। अच्छा बता, कंफ्यूजन करते हैं, जैसे यहां बैंक आ गया, कैश एट बैंक। देखिए, अगर यहां पर्सनल अकाउंट में हुआ था तो वो एसबीआई बैंक आ सकता था, पीएनबी बैंक बोल सकते थे, आईसीआईसीआई बैंक बोल सकते हैं। तो अगर बैंक के नेम आ रहे हैं
तो वो क्या हो गया, आपका पर्सनल अकाउंट आ गया। लेकिन आपका बैंक बैलेंस है, बैंक में रखा गया है, तो वो कैश एट बैंक जो है वो आपकी तो असेट्स हो गई ना, इसलिए वो रियल अकाउंट में आता है। इसके साथ साथ जो कुछ भी, अगर आपकी फर्नीचर हो गई, कंप्यूटर हो गई, गुड्स हो गई, ये सारे चीज जो हैं वो किसके तहत आ जाते हैं, जनरली रियल अकाउंट के थ्रू में आते हैं। इसके बाद जब भी हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत नाम मात्र खाता होता है, और नाम मात्र खाता से तात्पर्य होता है इन अकाउंट से होता है जो वास्तव में ना तो पर्सनल अकाउंट है और ना ही रियल अकाउंट है। यानी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ना वो नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही वो रियल है। तो नॉमिनल अकाउंट में ऐसे अकाउंट आएंगे, जनरली आप बोलते हो किसी भी प्रकार की एक्सपेंसेज होगी, किसी भी प्रकार की बिजनेस की लॉसेज होगी, किसी भी प्रकार के बिजनेस के इनकम होंगे, किसी भी प्रकार के बिजनेस के गेन्स होंगे। तो ये सारे चीज जो है ये कहां पे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको हमेशा याद रखना है एक्सपेंसेज, लॉसेज, इनकम और गेन आएंगे। और पर्सनल अकाउंट में चाहे वो नेचुरली बॉर्न हुए हैं या फिर कोई ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है वो आएंगे। और जब आप बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, तो आप याद रखिए जितने भी इस एक्सपेंसेस या लॉसेज या इनकम अगर गेन की एग्जांपल करें, तो चाहे वो सैलरी हो गया, चाहे वो वेजेज हो गया, चाहे वो रेंट हो गया, ये कोई भी चीज यहां पे आएंगे। इसी में अगर आप यहां पे आउटस्टैंडिंग शब्द को जोड़ देते हैं, इसी में अगर आप प्रीपेड शब्द को जोड़ देते हैं, ठीक है, एडवांस को जोड़ देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। यानी रिप्रेजेंटेटिव में जो नॉमिनल अकाउंट है वही आएगा, लेकिन उसके साथ में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एकॉर्ड, अनर्ड ये साथ में जुड़ जाएंगे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं, सबसे पहले उससे पहले आपको यह समझ लीजिए कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि आपने 1,000 रुपया किसी को देना है और अगर आप उसको नहीं दिए हैं तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको किसी को 1,000 रुपया देना है और किसी को आपने 2,000 रुपया दे दिए, तो 1,000 जो आपने ज्यादा दे दिया वो प्रीपेड हो गया। तो जनरली सैलरी है, किसी को 1,000 रुपया देना है लेकिन आपने आउटस्टैंडिंग रखा हुआ, उसको नहीं दिए लेबर को, तो आउटस्टैंडिंग अगर सैलरी आ जाता है, आउटस्टैंडिंग अगर वेजेज आता है, कुछ भी अगर ये इसके साथ अगर आउटस्टैंडिंग आए या फिर प्रीपेड सैलरी आ जाए, प्रीपेड वेजेज आ जाए, प्रीपेड रेंट आ जाए, ठीक है ना, प्रीपेड प्रीमियम आ जाए, तो ये चीज जो है ये किस में आता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो इन अकाउंट की आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी हो गई कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और जो इम्पर्सनल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। अब आपको जर्नल सिखा रहे हैं, उसके पहले जर्नल के लिए आपको गोल्डन रूल आने जरूरी है, तो वो आपको बता रहे हैं।